संगीत की लयबद्ध धुन मंद रोशनी वाली हवेली के माध्यम से गूंजी, क्योंकि दीवारों पर छाया नृत्य कर रही थी। मैं वेशभूषा में मनोरंजन करने वालों के समुद्र के माध्यम से नेविगेट करता था। उत्साह के साथ वातावरण घना था। जैसे ही आधी रात को घड़ी आई, एक रहस्यमय व्यक्ति ऊपरी मंजिल पर एक गुप्त कमरे के बारे में फुसफुसाया। जिज्ञासा सावधानी को पार करते हुए एक छोटा समूह और मैं सीढ़ियों पर चढ़ गए। हवा भारी हो गई और मंद रोशनी अशुभ रूप से चमक रही थी। हम एक ऐसे दरवाजे पर पहुंचे जो उदासी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था, जो हमारे पास आते ही तेजी से खुल गया। अंदर एक प्राचीन दर्पण हमारे भ्रमित चेहरों की विकृत छवियों को प्रतिबिंबित करता है। ऐसा लग रहा था कि कमरा किसी दूसरी दुनिया की ऊर्जा से झूम रहा है। जैसे ही दरवाजा हमारे पीछे से बंद हुआ, दहशत फैल गई। एक आवाज गूंजी जो हवेली के काले इतिहास को प्रकट करती है। एक शापित सभा जो हर सदी में दोहराई जाती है, उन लोगों की आत्माओं का दावा करती है जो छिपे हुए कक्ष में लुभाते हैं। उन्मादी रूप से हमने भागने की खोज की, केवल दीवारों में उकेरे गए गुप्त संदेशों को खोजने के लिए। एक समय का उत्सव का माहौल एक डरावना दुःस्वप्न में बदल गया। कमरे में ठंडी हवा बह रही थी, जिससे मोमबत्ती की क्षीण लपटें बुझ गई। लंबे समय से भुलाई गई कहानियों की फुसफुसाहट हमारी दहशत को बढ़ा रही थी। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। डर हमें दम घुटने वाले कफन की तरह जकड़ रहा था। निराशा ने पकड़ लिया, क्योंकि हम रसातल के माध्यम से ठोकर खा रहे थे, जो हमें घेरने वाली अशुभ आवाजों से प्रेतवाधित था। हर कदम ने भय को तेज कर दिया और एक परेशान करने वाला एहसास हुआ। पार्टी के चेहरे ने एक दुष्ट शक्ति को छिपा दिया था, जो हमारी आत्माओं के लिए भूख लगी थी। भागने के अंतिम हताश प्रयास में हमने एक छिपे हुए मार्ग की खोज की, जो एक जर्जर तहखाने की ओर जाता है। जैसे जैसे हम अज्ञात में उतरे, विकृत सत्य का खुलासा हुआ। हवेली स्वयं अतीत के पीड़ितों की फंसी हुई आत्माओं के लिए एक पोत थी, जो अपने शापित अस्तित्व को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हर दर्दनाक कदम के साथ तहखाने की गहराई ने एक प्राचीन अनुष्ठान कक्ष को प्रकट किया। दीवारों को भयानक प्रतीकों से सजाया गया था और हवा प्राचीन दुष्टता से भरी हुई थी। कक्ष के केंद्र में हमने एक सदियों पुराने अवशेष का पता लगाया, श्राप का स्रोत। जैसे ही हमने शापित कलाकृति को नष्ट किया, हवेली में एक अलौकिक चिल्लाहट गूंजी। दमनकारी माहौल उठ गया और विकृत वास्तविकता सामने आ गई। पार्टी में जाने वाले लोग अलौकिक अग्नि परीक्षा से अनजान थे। उन्होंने भयावह घटनाओं से बेखबर होकर अपने उत्सव जारी रखे। हवेली से बाहर निकलते हुए हमने खुद को सुनसान सड़कों पर पाया। चांद एक भयानक चमक दिखा रहा था। शापित दल गायब हो गया था, जिससे हमें आश्चर्य हुआ कि क्या यह केवल एक दुष्ट भ्रम था या एक प्रेतवाधित अतीत की झलक थी। उस रात की प्रतिध्वनि बनी रही, एक डरावना अनुस्मारक कि कभी कभी उत्सव और आतंक के बीच की रेखा खतरनाक रूप से पतली होती है।